जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। एंड संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, उस पर से आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना नानू लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना। संकट जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर दूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल एक्चुअली एक मैसेज आया हुआ था जिसमें था कि अगर तुझे सुबह मतलब अगले दिन या मतलब जब ओम के दर्शन होंगे तो उससे बहुत अच्छा आगे का मैसेज था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। तो आप देखिए ना संगत जी, मेरे ना घर के आगे एक हमेशा टचवुड एक गाड़ी खड़ी हुई होती है जिसके ऊपर आगे को थोड़ा सा ओम रेड कलर में बहुत बड़ा बड़ा बना के रखता हूँ। मैं टचवुड हमेशा खड़ी रहती है और मैंने बहुत बार सत्संग में शेयर भी किया है। एंड देखिए कि मेरे तो मन में संगत जी पहले ही आ गया। देखिए मतलब गुरुपा तो जान ही जान है। मेरे मन में आ गया कि मुझे तो ओम दिखता ही है, वो गाड़ी वाला दिखेगा। तो कल रात को जैसे जोत जलाने के लिए बाहर निकल तो गाड़ी दिख ही नहीं रही थी। मैंने कहा शायद थोड़ी देर बाद मुझे दिखी या पता नहीं मतलब नहीं दिखी। मतलब मैंने कहा कि सुबह तक तो आ ही जाती है अगर कहीं भी जाती है तो। तो संकट जी देखिए अब मैं उठी तो मेरे मन में वही सत्संग मतलब वही चल रहा था कि मुझे ना ओम दिख जाएगा तो मैं जाऊँगी। तो मैं बाड़ी गई तो वो नहीं थी गाड़ी। मैंने एकदम मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुपा मतलब जैसे आपकी कृपा और जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि ओम मुझे दिखता है और टचवुड डेली। और मुझे आज कल मैसेज आया हुआ था कि तुझे ओम दिखा तो मुझे ओम नहीं नज़र आया, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए संकट जी कि मैं मतलब ना मतलब मैंने मंदिर में 2 स्टिकर ओम के लगा रखे हैं। मेरा वहाँ दिमाग नहीं गया, मेरी वहाँ नज़रें नहीं गई। मेरे को ये था कि मुझे बाहर जो ओम दिखता है ना मुझे वही दिखेगा। नहीं तो मतलब सोचिए संगत जी कि बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल जो मेरा घर का मंदिर है उसमें मैंने जो लकड़ी का वुडन का होता है वहाँ मैंने 2 ओम लगा रखे हैं। मेरा उधर दिमाग था संगत जी। बहुत फिर मैंने बाद में आकर के देखा। एंड जो मेरी जोत है चौराहे पे जो मैं वृंदावन मतलब चौराहे पे जो रखती हूँ वो 4 जैसे होते तो उसमें एक ओमकार का चिन्ह बना हुआ है। शुक्राना गुरुपा बुद्धि दीजिए पता नहीं कहाँ है, जैसे आपकी मेहर जैसे आपकी कृपा बहुत मेहर करते हैं संगत जी। बहुत 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 मेहर करते हैं। इतना शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। कल मैंने जब ऐसे मैं शेयर कर रही हूँ लेकिन मतलब मन में एकदम से शायद गुरुपा ने डाला है कि टीना आंटी के सत्संग में सुनती हूँ। जो भी मतलब अंकल जो शिव पुराण सुनाते हैं, तो जो भी सत्संग मैंने कहा ना कि टचवुड मेरे को रात को तो कई बार सोते-सोते एयरपोड्स कान में लगे तो सत्संग चल रहा होता है और मेरे को नींद आ जाती है। तो जब आंटी का मैंने सत्संग सुना, वो तो संगत जी ओल्ड संगत का ब्लेस सत्संग का लेकर के आते हैं जैसे। तो कल जिनका मैं सुन रही थी वो भावना आंटी थे, भावना ठाकुर थे मेरे ख़्याल से, उनका नाम भावना ठाकुर रहा था, तो जिन्होंने शेयर किया था। अब देखिए संगत जी कैसे हमें कृपा माँगनी चाहिए और कहते हैं ना कि फिर वही बात आ जाती है कि माँगो नहीं मानना है। उन आंटी का सत्संग जब टीना आंटी सुना रहे थे तो उसमें उनकी डॉटर को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत छोटी थी मैं, ऐज नहीं सुन पाई, शायद बहुत छोटी, बहुत छोटी। अ, उसमें ना कैंसर की डिटेक्शन चल रही थी। तो आंटी ने क्या बोला कि वो शायद गुरुपा से जुड़ी हुई थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, नहीं जुड़ी हुई थी शायद। लेकिन वो भगवान को जैसे वो बोल रही थी कि कैंसर मत दीजिएगा, भले से कोई और बीमारी दे दीजिएगा। तो अब देखिए संगत जी कि हम लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे ना करो। अब आप मानेंगे देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि गुरुपा ने तो अपनी मेहर करनी ही थी। उस पूरे सत्संग को सुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि इतने छोटे
बच्चों इतने कष्ट आए हैं, लेकिन उन आंटी की हिम्मत या उन आंटी पर गुरुपा का आशीर्वाद, क्योंकि गुरुपा को उस वक़्त नहीं मानती थी। वो बहुत सुंदर सत्संग सुनने को मिले तो ज़रूर सुनिएगा कल की डेट का, आंटी जी का। तो उसमें उन्होंने जैसे देखिए मतलब शब्दों की बात करें हम लोग बहुत नीवें और बहुत मैं अपने बारे में क्या बोलूँ? मतलब जैसे उन्होंने बोला ना कि कैंसर मत दीजिएगा भले से कोई और बीमारी दे दीजिए, वो उनके शब्द थे। मैं बस शब्द बोल रही हूँ कि हमें वो भी मतलब उन्होंने बोला ना कि जब पता चला कि थैलेसीमिया है और थैलेसीमिया तो बहुत बेकार बीमारी होती है, बहुत ही बेकार मतलब होती है। तो शायद जो मतलब जानती हूँ उसके बारे में, तो उनके थोटर को थैलेसीमिया निकला और वो मेजर थैलेसीमिया था। फिर उसके बाद की जो उनकी जर्नी रही है, गुरुपा ने कैसे-कैसे चमत्कार, कैसी-कैसी मेहर उन पर करी है, उनको कैसे जोड़ा, उनको कैसे उनकी बिटिया को, उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को बहुत ब्लेस करके और जब वो बिल्कुल ठीक-ठाक कर दिया, मतलब ठीक तो ख़ैर उन्होंने शंकर जी करने के लिए तो कृपा करनी थी, लेकिन सत्संग सच में बहुत वो था संगत जी। पता नहीं अभी खड़े-खड़े याद आया कि हमें ना गलत शब्द नहीं निकालने और कई बार ना हम अपने मुँह से बड़े गलत शब्द निकाल देते हैं। ऐसे नासी वैसे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। इसीलिए एक और प्रार्थना मैं करना चाहूँगी, माँ से और शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि नीवा होकर एक मति दे दीजिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा। तो सन्मति दे दीजिएगा माँ, सद्बुद्धि दे दीजिएगा माँ। क्षमा करना। संगत जी अगर कोई त्रुटि हुई है शब्दों में तो मैं क्षमा चाहूँगी। पता नहीं अभी शायद गुरुपा ने मन में डाला हो संगत जी। बहुत सारे सत्संग हुए थे तो टचवुड मैंने जब संगत जी मंडे को जब मैं मंदिर से आ रहे थे, तो हम लोग जब संगत जी जो ग्रामीण सेवन जो भी होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने कहा आंटी आप सच में मतलब अब टचवुड संगत जी इतनी सत्संग करते हैं, इतने सत्संग करते हैं, क्योंकि दिन तो कम ही पड़ जाए हमारा संगत जी। आज भी मेरे ऊपर इतनी कृपा की, 777 की, 777 की, 777 की, जब उसमें ब्लेसिंग्स दे कर के ना संगत जी बहुत मेहर करते हैं। आज दिल बहुत खराब तो मतलब मन बहुत खराब हो जाता है कई बार अपनी जो भी मेरा चल रहा है, जो भी मतलब जो वैसे तो बार-बार नहीं बोलती मैं, बट स्टिल संगत जी गुरुपा के सम्मुख तो है ही है ये सब कुछ। मैं ऐसे उल्टा-सीधा बोलकर अपना दिमाग सड़ा लेती हूँ, फिर परेशान होती हूँ, फिर मैं माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुपा, क्षमा कर दीजिए, बस मेहर करना, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। काम-काज के लिए जो भी हो कृपा दृष्टि कर दीजिएगा। बस इतनी मेहर बनाए रखिएगा कि साथ ना छोड़िएगा। और बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस आते हैं। अभी भी जैसे मैसेज आया कि तुम टूट चुकी है, थक चुकी है। और भी बहुत प्यारा आगे मैसेज लिखा हुआ था, सत्संग सुन, एक आया हुआ था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, भाई का जो काम अटका है वो पूरा हो जाएगा। ज़रूर मेहर कीजिएगा गुरुपा, ज़रूर मेहर कीजिएगा। काम अटका है उसको पूरा कीजिएगा। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। हमने जो मेहर की है मम्मा के लिए हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना सत्संग है। कल रात को तो शंकर जी सपने में एक्चुअली मेरी नींद 3 बजे के आस-पास खुली। काफ़ी देर हो चुकी थी, 12:30 करीब हो चुका था। मैंने कहा कि अब सत्संग मतलब एक नहीं सुनते और ना सो जाती हूँ। बट शायद मुझे नींद आ चुकी थी, तो 3 बजे मेरी नींद खुली संगत जी। एंड मुझे ना थोड़ी-सी घबराहट, एक अजीब-सा लग रहा था। तो मैं तुरंत से वॉशरूम जैसे पानी पी कर के आकर के लेटी। तो संगत जी आके लेटी तो फिर उसके बाद नाम जप करते-करते सो गई। एंड मैं मंत्र जाप भी करी थी, राधे नाम का भी नाम ले रही थी। जो भी मेरे को मतलब मंत्र याद आते हैं, मैं नाम जप कर लेती हूँ। मतलब कब नींद आ गई फिर मुझे पता नहीं चला। फिर सपना मैंने बड़ा अजीब देखा संगत जी। मुझे याद तो टूटा-फूटा ही आ रहा है। मतलब संगत जी पता नहीं मतलब मेरे को क्या कष्ट तो ज़रूर काटा है संगत जी को ये गुरुपा ने।
जो भी कष्ट काटे हैं ना उसके लिए न्यूनतम शुक्राना नहीं, अरबों-खरबों नहीं, इस आसमान जितना शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने जो भी कष्ट सपने में काटा है, क्योंकि जो मेरे मतलब मास्टर जी जो नहीं हैं अभी, उनके मतलब वो नहीं हैं और मुझे सपने में उनके लिए आ रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है और ऐसे ही कुछ था। आई एम सॉरी, पता नहीं संगत जी, गुरुपा शायद मैं भूल भी जाऊँ। कई बार सपना भूल जाती हूँ तो फिर बोलने के लिए भी नहीं होता और मैं कई बार बड़ी मतलब मुझे संगत जी मतलब मैं इतनी बस मेहर माँगती हूँ गुरुपा, आपने जो सपने में कष्ट काटा है ना, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर मैं शुक्राना करती हूँ आपको। आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान है गुरुपा, उतना बड़ा मैं आपका शुक्राना करती हूँ। कहते हैं ना रोम-रोम से शुक्राना करती हूँ। बस इस आसमान जितना शुक्राना मेरा स्वीकार कीजिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। बस अपनी मेहर बना दीजिए और कुछ भी नहीं माँगते। संगत जी, संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिए। जो भी माड़ा समय, आप अपना हाथ ना छोड़ना गुरुपा, आप अपना हाथ ना छुटाना और ना ही छोड़ना। बस इतनी मेहर करना कि हमारे कर्म ऐसे सुंदर हों कि आपको ना कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े और हम भी नज़रें उठा कर के माँग सकें बस। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ शंकर जी, कि बस नज़रें उठा कर के माँग सकें गुरुपा आपसे। इतनी मेहर ज़रूर कीजिएगा। आज जिनके भी रिज़ल्ट आए हैं, मैंने उनको कांग्रेट्स किया था एंड फिर एक बारी मेहर कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि बच्चों को लाइन चूज़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आप सहाय रहिएगा एंड सबको अच्छे-अच्छे लाइन्स चूज़ करवाइएगा। शुक्राना करती हूँ और पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ हमसे अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से तो दिन भर शुक्राना वो भी स्वीकार कीजिएगा। आसमान जितना शुक्राना वो भी स्वीकार कीजिएगा। जो भी गलतियाँ करती हूँ उसके लिए नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर मैं क्षमा माँगती हूँ और बस मेहर बनाए रखिएगा। आप जाने-जान हैं, जो भी मेरी परिस्थिति है आपके सम्मुख है। बाकी जो भूल-चूक हो गई हो संगत जी, तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, आप भी क्षमा कीजिएगा। जो सत्संग करते हैं, जो सत्संग मेहर करते हैं सॉरी उसके लिए तो गुरुपा मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। पीकॉक की आवाज़ बहुत सुनवाई उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत मेहर करते हैं आप। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। पहले तो मैं सभी उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जिनका आज रिजल्ट आउट हुआ है 10th का और 12th का। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखें एंड इसलिए मैं जब भी संकट जी क्लास करके आई तो मैं थोड़ा-सा काम में उधेड़पन में थी। मैंने कहा शुक्राना सत्संग और मेरा थोड़ा मोबाइल भी थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम दे रहा था चार्ज पर था एंड मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, शुक्राना तो करना था लेकिन एकदम एकदम आज एक्चुअली मेरे जो बड़े इन-लॉज़ हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनके बिटिया का भी 12th का एग्ज़ाम निकला, रिज़ल्ट आया सॉरी, तो शी गॉट 82% 82.6%। एक्चुअली हम 3 साल हो गए हैं, वो टच में नहीं है, वो बात ही नहीं करते हैं। मैं फिर भी करती रहती हूँ बर्थडेज़ पर, एनिवर्सरीज़ पर। एनिवर्सरी पर नहीं तो मतलब बर्थडे पे तो करती ही हूँ। लेकिन उनका कोई लिंक मतलब हमसे बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं और एक्चुअली वही मैं संगत जी
बहुत बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जब मुझे गुरुपा ने बताया, जो भी मुझे सत्संग सुनवाए पीछे नवंबर से, उससे पहले भी जो सुना रहे थे कि जेठानी ही हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक करके तो जो भी है मतलब ब्लैक मैजिक करके हम दोनों को ही अलग करने के लिए बिल्कुल मतलब बुरी तरह से अलग करने का ऐसे कर दिया था। देखा जाए तो संगत जी जिन पर अभी तक जो भी हुआ है इन 3-4 सालों में वो सब कुछ दिख भी गया है। गुरुपा मैं तो छोड़ दे मतलब मैंने तो सुना था तो मुझे बहुत शौक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी था। लगता था कि वो करती भी हो सकती हैं बट मे बी बट इतनी बुरी तरह से कि इस हद तक कि इतनी जेलसी थी कि हम दोनों को बिल्कुल अलग करने का था। उसी दौरान मेरे अंकल शिफ्ट हुए मुझसे अपनी फ्रेंडशिप में आगे मतलब जो भी उनका चलता चला गया है ना। सब जो भी देखे ना संगत जी रिकॉल करने का भी मन नहीं है अभी तो। लेकिन बिटिया तो बिटिया है अपने घर के बच्चे हैं इसीलिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। 82.6% बहुत सुंदर हैं। बाकी आगे जो भी मेहर कीजिएगा बाकी जो भी वो लाइन पकड़े उसमें आप उसको पूरी मदद भी कीजिएगा। जय गुरु जी। बाकी तो आप जान ही जान हैं। लेकिन मैं दिल से एक और अरदास करना चाहती हूँ सभी बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे दोनों ससुराल और मायके पक्ष के सभी पर अपनी मेहर बनाए रखिए और साथ संगत के परिवार वालों पर भी बनाए रखिएगा। लेकिन मैं बस आज शायद ज़्यादा ना कुछ कह पाऊँ बट इतना ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है संगत जी बहुत बार अंकल ना मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इतनी मेहर हो चुकी है संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर कि अब बहुत चुप भी हैं, शांत भी हैं। लेकिन गुरुपा मैंने आपके सम्मुख ही रखा है अपना रिलेशन। जब मुझे पता चला कि 10 महीने बाद जब मुझे 10 महीने पहले मुझे जब पता चला था जो भी है बार-बार बोलकर मुझे उसको वो नहीं करना है। बट जब इनको मतलब जब मैंने वहाँ से निकलने का डिसीज़न लिया, जब 21 में अपने ससुराल से और अपनी दीदी के यहाँ आके रुकी 2 साल पढ़ाने के लिए, जो भी था, चाहे उन्होंने ब्लैक मैजिक करके हम पे जो भी किया, आपको तो पता ही है गुरुपा, आप तो बताइए इन्हें कुछ तो हिंट दीजिए। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, दिल से प्रार्थना करती हूँ। अभी फिर मुझे भाव नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे बोलूँ? लेकिन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ आप इन्हें कुछ तो हिंट दीजिए कि हम दोनों को अलग करने के लिए कहाँ तक सोच रखा था। एक बार मैंने इनको गुस्से में आकर के बहुत लड़ाई हुई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो मैंने इनको बोला भी था। लेकिन पता नहीं संगत जी तब इन्हें याद है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपसे फिर से दिल से प्रार्थना करती हूँ सहमुख हैं आपके गुरुपा। जो भी आप निर्णय देंगे मैंने आपको हमेशा बोला है, जो भी आप निर्णय करेंगे बट स्टिल आपकी इतनी मेहर करने के लिए, कृपा करने के लिए ये मेहर भी कर दीजिए। इन्हें एक बार बता दीजिए, इन्हें एक बार बताइए तो सही हम लोगों को। ये हमेशा मुझे गलत मतलब एक दोषी ठहराते हैं कि तुम वहाँ से निकली, आज नहीं तो हम अपने घर में होते और हमें इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ रहा होता। हम रेंट के हाउस पर हैं, कभी-कभी रेंट देने की भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि काम इनका बिल्कुल भी उस पर नहीं है, जो भी मेरे ट्यूशन्स का है। मैं ये नहीं कहती, मुझे कोई शिकायत नहीं है गुरुपान, जो आपने मेहर करनी है वो आप कर दीजिएगा। लेकिन बस ऐसे लगता है ना, उनका तो अपना घर और घर भी देखिए मैं ये नहीं कहती बड़े भैया के नाम पर है, बट स्टिल हम अगर वहाँ पर होते, तो पापा जी की देखभाल कर रहे होते, सिस्टर इन लॉ हैं, वही देखभाल करती हैं पापा जी की। क्योंकि उनको तो मतलब मदर इन लॉ जब एक्सपायर हुए, तो मम्मी जी जाने के बाद तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि कौन है। बस सिस्टर इन लॉ को पहचानते हैं क्योंकि वो उनका पूरा टेक केयर कर रही है। बाकी जो हो सही हो वही बस ठीक है गुरुपा। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा भी चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। अपनी जो भी गलतियाँ कर कर आई हूँ मैं, आप जानी जाने बस आगे मैं आपके सम्मुख रख के मैं अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। साथ संगत के परिवार वालों पे
बहुत मेहर बनाए रखेगा। जो शेयर करते हैं शुक्राना सत्संग, उन पे भी मेहर कीजिएगा। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, इस आसमान जितना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अमावस्या है और सभी पितृ देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी अपराध किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताजी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी पितृ देवता, कुल देवी माँ, मैंने जो भी अपराध किए हैं उनके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ इस जगत मतलब इस जगत में, तीनों लोकों में कोई भी प्राणी, जीव, जंतु जो किसी को भी, किसी आत्मा को अगर मैंने ठेस पहुँचाई हो इस शरीर से, वाणी से, मन से, तो मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा। मैं क्षमा मांगती हूँ। नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ पिताजी। मुझे क्षमा कीजिए पितृ देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। हे मेरी कुल देवी माँ, क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सर पे, अपनी बेटी के सर पर और बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए, इस परिवार को एक पूर्ण परिवार बनाने के लिए, और मेरे जीवन में एक बड़े की जो घर का जो मुख्य जो बड़ा होता है उसकी जो मतलब कमी थी, जो मतलब संगत जी बचपन से ही कमी थी है सब लोग, लेकिन जो सच्चा प्यार पिताजी देते हैं ना संगत जी, वो कोई भी नहीं दे सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं दे सकता है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए और इस परिवार को एक पूर्ण परिवार बनाने के लिए, इतनी विषम परिस्थितियों में भी गुरुपा मुझे खड़ा रखने के लिए, और इतनी विषम परिस्थितियों में भी किसी के आगे ना हाथ फैलवाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, ये शुक्राना अभी 12 बजने में कुछ मिनट है। तो आज अमावस्या का दिन है। तो पिताजी का बार-बार मेरे पास संगत जी हर मैसेज पे ये मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना कर दे। तू शुक्राना नहीं करेगी तो भी मैं तुझे ब्लेस करूँगा। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर एक कष्ट से बचाने का शुक्राना, हर सुख को देने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों के सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं कि बेटा तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, उसको मैंने ही तुझे ब्लेस करा है, वो मेरी ही संतान है। तो पिताजी आपका लख लख शुक्राना है, सब कुछ आप ही का है गुरुपा, सब कुछ आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ आपका है गुरुपा, सब कुछ आपका है। जय गुरु जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल गाइडेंस देने के लिए और हाथ पकड़ कर हमें अपने बच्चे से अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक रूप का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो दीदी मेरे जैसी बहनें कितनी हैं, उन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, उनको प्यार करने के लिए शुक्राना, उनका दुख दर्द समझने के लिए, उनको कम करने के लिए शुक्राना। आपका एक प्यार भरा मैसेज ही एक जीवन जो ना जीने की इच्छा होती है गुरुपा, और उसको एक आस में बदल देता है, और एक नई जो है वो आ जाती है हमारे को जीने के लिए। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा एक नई आस देने का, एक नई आशा देने का, निराशा से आशा की ओर लेकर के जाने का आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। हर एक जीव जंतु के साथ जोड़ने का शुक्राना, चिड़िया, पशु, पक्षियों के साथ जोड़ने का शुक्राना, और शुक्राना, शुक्राना इस प्रकृति के साथ जोड़ने का शुक्राना, पेड़ पौधों के साथ जोड़ने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। पिताजी ये नई यात्रा है गुरुपा, जो चीज़ हम लोग कभी समझ नहीं पाए थे इस दुनिया में, तो गुरुपा वो आप दिखा रहे हैं पिताजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। इस प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक शुक्राना वर्ड जो है आपके लिए बहुत कम है गुरुपा, बहुत कम है। पिताजी बस मेरी यही इच्छा है कि मेरा जितना भी जीवन अब बचा है, या आगे वाले जितने भी जो भी जन्म हो या कुछ भी हो, वो सब आप ही की सेवा के लिए हो गुरुपा, या आप या आपसे जुड़े जो भी आप बताएं बस मैं वही करूं बस। जो भी आप बताएं गुरुपा, जो भी आऊं खाऊं तो आपकी इच्छा से खाऊं और वो आपका प्रसाद बन जाए, जो काम करूं वो आपकी इच्छा से हो, एंड कोई भी ऐसा गलत काम ना हो मेरे द्वारा जो किसी भी प्राणी को ठेस पहुंचे, किसी भी जीव जंतु को ठेस पहुंचे। मैं नीवा होकर के चलूं मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी, मेरे अंदर गुस्सा है आप उसे खत्म करवा दीजिए मेरे गुरुपा।
वो आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता है। मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में एक साथ पता नहीं क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है पिताजी। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा उस गुस्से के लिए। वो बोलते हैं कि बेटा वो गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पिताजी, आप उस दुश्मन को सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। उसको ख़त्म कर दीजिए कि आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता है मेरे गुरुपा, कोई नहीं कर सकता है। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। शुक्राना, सर्बत का भला करो मेरे दाता, सबका कल्याण करो। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शंकर जी वाला आंटी जी का निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मंगलवार मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। माँ काली आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दाता आपकी सदा ही जय, सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना जो जितना जितना भी करे ना संगत जी वो कम है गुरु जी। आपने बोला है कि बेटा मतलब तेरे पेट में एक बहुत बड़ी गांठ जो है वो ट्यूमर बन रही है और उसको उसका सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप मुझे डेली कैंसर जैसी बीमारियों को काट रहे हैं, कभी ब्रेस्ट में, कभी पेट में, कभी कैसे और कभी कैसे मेरे गुरुपा। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे अंकल जी को कैंसर मतलब होने का खतरा है, मतलब है, तो उसको ना 90% मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, 10% सत्संग सुन के कटवा ले, वरना तू डॉक्टरों के ही चक्कर काटती रहेगी, बर्बाद हो जाएगा घर। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अंकल जी को कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए, इसके लिए हृदय रोग से बचाने के लिए अंकल जी को पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के, मेरे नहीं वो आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चों के कष्टों को काटने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार को आपको मतलब ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे तो बिल्कुल ही धुंधला दिखना चालू हो गया था, थोड़ा-थोड़ा जैसे ठीक लग रहा है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना। ब्लेस करने के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना। आप बोल रहे हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लिया करो, तू टेंशन मत ले। तेरी जो ये सत्संग तो जो आने वाले हैं सारे बहुत ज़्यादा न, जो ये दुष्ट मतलब जो ये तेरे कष्ट आने वाले हैं, ये जो बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं और ये अब तेरे पति को सिखा के अपने वश में करते हैं। तूने बहुत रिश्ता मांगा है ये, इसीलिए मैं तेरे पति को तुझे ब्लेस कर रहा हूँ।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना, पिताजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुरुपा। उस समय मेरे में इतनी बुद्धि और विवेक नहीं था। मैं इमोशनल होकर के फैसले लेती गई गुरुपा। एंड मतलब आपसे मांगती गई मैं। पिता से बच्चा जब उसकी कोई चीज़ छिन जाती है ना पिताजी, तो वो माँगता है अपने माँ-बाप से ही माँगता है। वही मेरा हाल था, वही मेरा हाल है। लेकिन मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी गुरुपा, ये अक्ल मुझे इतनी है नहीं कि गुरुपा आप जानी जान हैं, आप सब जानते हैं, आप जो करते हैं उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए हम लोगों को गुरुपा। जो कहोगे, जो आप करेंगे वो बेस्ट होगा हमारे लिए, दी बेस्ट होगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी आपको मैं आप ही को माँगती हूँ आपसे। मैं कभी-कभी मतलब इस गुरुपा मेरे बच्चों के और अंग-संग रहना पिताजी, आप कभी भी मेरा हाथ ना छोड़ना पिताजी। मैं आपको बस आपको ही माँगती हूँ। मैं सच्चे दिल से पति और बच्चों को आपको सौंपती हूँ पिताजी, इस घर को भी। आप चलाइए पिताजी इस घर को, जैसे चलाना है। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गुरुपा? इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है? आप इसको कंट्रोल कीजिए। मैं नीमा होके चलना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि बेटा तेरे साथ जो बुरा कर रहा है उसको जवाब मत दे, मैं जवाब दे दूँगा। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। मैं 90% मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, 10% में तेरा घर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तू इसको सुन ले, तू कष्ट कटवा ले। गुरुपा आप डेली ये मैसेजेस भेज रहे हैं पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा होगा ही, लख लख शुक्राना। मुझे बचाने के लिए आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे पति की मेहनत की कमाई को लोग एटीएम मशीन समझ करके उड़ा रहे हैं, ये सत्संग को सुन ले। पिताजी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो आप जानी जान हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं पिताजी, आप ही को सब कुछ करना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिताजी आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर करके अपनी भक्ति जो है वो बख्श दीजिए। मेरे अंदर से ये क्रोध निकाल दीजिए और जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए मेरे गुरुपा। इस संसार में प्राणी, किसी भी जीव जंतु के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ पिताजी। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिताजी आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है। जो सत्संग दीदी शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना, एंड जो संगत सुन रही हैं उनका शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी ने बोला है कि बेटा, मैंने तेरे बेटे को एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तो शुक्राना कर। तो वरना उसको और ज़्यादा कष्ट होगा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बच्चों के अंग संग रहने के लिए, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तहे दिल से इस आत्मा से कहती हूँ, एक माँ के लिए बच्चे का सही रहना कितना ज़रूरी है, ज़रूरी होता है। संगत जी, आप सब जानते हैं, जान सकते हैं। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। एक माँ के लिए इसके बच्चे की लाइफ ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब एक ये मन की रूह से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। पिताजी, आप कहते हैं कि बेटा, तुझे बहुत घमंड आता जा रहा है, तो ये पाठ जो है वो मैं तेरे लिए करवा रहा हूँ, ये सत्संग को सुन। पिताजी, आप मेरे अम, पिता हैं गुरुपा। आप सब जानते हैं पिताजी, आपको सब कुछ पता है कैसा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कैसा घमंड। और आप मेरे इस शरीर शरीर में ही आप पूरे सारे जो लोगों के परमपिता परमात्मा है पिताजी, आपसे कैसा घमंड। आप गलती से भी आपको ऐसा मन वचन वाणी से मन की स्थिति से अगर ऐसा कुछ फील हुआ हो, तो पिताजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, इस परिवार को संभालने के लिए, बच्चे को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं बच्चों को और अंकल जी को और खुद को आपके हवाले करती हूँ गुरुपा। आप जो भी करेंगे वो आप करेंगे पिताजी। बस रास्ता दिखाते जाइएगा मेरे दाता, रास्ता दिखाते जाइएगा। आपका लख लख शुक्राना पिताजी। गुरु संगत जी, आपका लख लख शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका लख लख शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अक्षय तृतीया की लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए, रोज एक नई बीमारी से मुझे बचाने के लिए। आप बोल रहे हैं
कि बेटा मैं तुझे एक काल के गाल से निकाल करके लेकर के आ रहा हूँ। मालन क्रिया करने वाले रोज कर रहे हैं तेरे बच्चों के ऊपर। एक पड़ोसन लेडी है जो हँस-हँस के दिखाती है और मारण क्रिया का जो खेल है वो खेलती है। खूनी खेल खेलते हैं। पिताजी मैं नहीं जानती कि वो कौन है और कौन नहीं है। मैंने अपने आप को, बच्चों को और पति अंकल जी को आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। जो करेंगे वो आप करेंगे पिताजी। आपका लख लख शुक्राना हम लोगों की रक्षा करने के लिए गुरुपा। इतनी विषम परिस्थितियों में हम लोगों को बचाने के लिए पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप बोल रहे हैं तेरे पति अंकल के शरीर में भयानक बीमारी पनप रही है, इसको सुन ले, कष्ट कटवा ले पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अंकल जी को बचाने के लिए आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को ऑर्थराइटिस की बहुत पुरानी बीमारी है, ऑर्थराइटिस की। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो और पति अंकल जी को थायराइड की बीमारी है, तो उसके लिए सुन ले, ये कष्ट कटवा ले पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर भी पितृ दोष की छाया है और सत्संग सुन, उसमें जो पूजा बताई गई है उस पूजा को तो करवा ले। तो गुरुपा आपका इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस हम गुरुपा का जितना शुक्राना करते जाएंगे हम गुरु जी के उतने ही क्लोज होते जाएंगे। गुरुपा का हमें उतना ही आशीर्वाद मिलता जाएगा। सबसे पहली बात तो संगत जी, जब हमने गुरुपा से जुड़ना है तो हमने शुक्राना करना शुरू करना है। हम जितना शुक्राना करेंगे गुरुपा का संगत जी, उतना ही हम गुरु जी के करीब जुड़ते जाएंगे, गुरु जी के करीब होते जाएंगे। क्योंकि गुरुपा हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ शुक्राना चाहिए आपसे, और आप शुक्राना करें, जितना हो सके शुक्राना करें। संगत जी शुक्राना में इतनी पावर है कि हमारे पता नहीं कितने कष्टों को काटते हैं गुरुपा, हमें कितना ब्लेस करते हैं संगत जी, वो सिर्फ गुरुपा जानते हैं। गुरुपा की महिमा कोई नहीं जान सकता संगत जी, गुरुपा की महिमा गुरुपा को पता है। उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से, कैसे और कब ब्लेस करना है वो गुरुपा जानते हैं संगत जी। गुरु जी अपने बच्चों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते ना संगत जी, उतना गुरुपा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बस शुक्राना करते जाइए, हर पल का शुक्राना करते जाइए, और गुरुपा के सत्संग को, गुरुपा के मैसेजेस को कभी भी इग्नोर ना कीजिए। क्योंकि संगत जी सत्संग में, मैसेजेस में हमारे लिए ढेरों सारे पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं समटाइम्स, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में होने वाले होते हैं, हो चुके होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, या क्या कर सकते थे, या क्या करना होगा आगे, या क्या कर रहे हैं हम जिससे हमें रुकना है या और ज्यादा करना है, सो मच थिंग्स है संगत जी जो हमें करनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुपा के सत्संग के द्वारा, गुरुपा के मैसेजेस के द्वारा और गुरुपा की संगत के द्वारा ही पता चलेंगे। संगत जी बस मैं ये चीज चाहती हूँ कि जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करते हैं ना, तो इस तरीके से शेयर करें, लाइक मैं ये नहीं कहती अपना रोज जाना शुक्राना करना चाहिए संगत जी, गुरुपा जो सेवा देते हैं उसे करें, अच्छी बात है, आपको रोज जाना शुक्राना करना चाहिए। लेकिन समटाइम बहुत संगत कैसे होता है कि 2-2 मिनट के सत्संग होते हैं, एंड उसमें क्या होता है आगे भी मंत्र जाप
लास्ट में भी मंत्र जाप होता है और बीच में बहुत छोटा-सा सत्संग होता है। एंड जब वो शेयर करने लगते हैं ना संगत जी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि थो एक लाइन निकली और उसके बाद फिर से मतलब मंत्र जाप आ गया, तो वो ना समझ में नहीं आता है सत्संग। चाहे वो हमारा सत्संग वो कितना भी इम्पैक्टफुल हो, जितना मर्ज़ी उसमें संगत के लिए जवाब हो, लेकिन वो नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। इसीलिए अपने पॉइंट्स लिखें, जब हम अपने पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो फिर हमें सारा सिनेरियो याद आ जाता है कि हमने ये पॉइंट्स लिखे क्यों थे। तो संगत जी उस तरीके से अपने सत्संग को शेयर करना शुरू करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए एंड प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी सत्संग आते हैं, अपलोड होती हैं वीडियोस, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप गुरु जी के आशीर्वाद को तुरंत ले सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स जो है संगत जी, यानी मतलब ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन करी भी हैं। उस पर पे आप जा करके हमें लिख करके रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। एंड संगत जी जब आप शेयर करते हैं, जिन्होंने लिख के करना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे टाइप करके करें, फ़ोटोज़ या कॉपी पे नहीं, क्योंकि वो फिर थोड़ा टाइम बाद डाउनलोड नहीं होता और फिर वो सत्संग रह जाता है। तो आप व्हाट्सएप पे टाइप कर दीजिए, अगर हो सके तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, वो मैं बोल दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।